हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने अजंता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँगी, जो पहला क्वेश्चंस मैं उठाई हूँ ये आपके डीएसएसबी के क्वेश्चंस में आए हुए थे, डीएसएसबी पीजीटी में। ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस ली हूँ और मैं सोची क्यों ना वहाँ से जो 100 क्वेश्चंस रहते हैं उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाए। इससे क्या होगा कि आपको डिटेल में जो भी वीडियो चाहिए, डिटेल में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो हमने डीएसएसबी के बहुत लोग मुझे भी मैसेज कर रहे हैं कि डीएसएसबी के वीडियो देने के लिए। तो डीएसएसबी के मैंने टीजीटी के और पीजीटी के, यानी कि डीएसएसबी का टीजीटी मीन्स जो ड्राइंग टीचर का एग्ज़ाम होता है, और पीजीटी 2 एग्ज़ाम होते हैं, राइट। तो दोनों के ही वीडियो अपलोडेड हैं चैनल पे। ये 2018 का है, दोनों ही 2018 के अपलोडेड हैं कंप्लीट वीडियो, उसे चेकआउट करें। वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स हैं। और 2014 2015 में जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम हुए थे वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो ये 3 इयर्स के वीडियो हमारे चैनल पे हैं डीएसएसबी के, तो उसे आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एक कमेंट आया था कि उन्हें सिलेबस के बारे में, ओके, तो सिलेबस पे कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। जब डीएसएसबी का फॉर्म आया था उसी समय हमने पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी हूँ। और अगर किसी को सिलेबस चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ या फिर जो भी मेरे पास है इन्फॉर्मेशन वो दे दूँगी। ऐसे मैं सिंपली अगर जल्दी जल्दी में बोल दूँ 2 मिनट में, तो मैं जल्दी से ये बोल दूँगी कि पीजीटी के जो ड्राइंग टीचर होते हैं उसमें सिंपली आपका 100 नंबर का होता है पहला पेपर और 100 नंबर का होता है दूसरा पेपर। ओके, डिटेल में अगर जानना है तो आप जस्ट राइट कीजिएगा गो थ्रू फाइन आर्ट डीएसएसबी सिलेबस 2019, तो आपको आ जाएगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमने डीएसएसबी के टीजीटी यानी कि ड्राइंग टीचर से उठाए हैं, जिसका है कि पद्म पानी चित्रकला का नाम पद्म पानी है क्योंकि हाथ में कमल है। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि पद्म पानी चित्रकला का नाम पद्म पानी है, क्यों है? क्योंकि हाथ में कमल है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो है हाथ में कमल है, ये आंसर था। तो अभी मैं पूरा डिटेल थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि पद्म पानी चित्रकला कहाँ है, उनका डेट क्या है, और साथ ही साथ अजंता से कुछ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट और भी केब नंबर के बारे में बात की हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पद्म पानी जो है आपका, वो आपका अजंता की गुफा संख्या 1 में है। और अजंता कहाँ है? आप सभी को मालूम होगा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और द अजंता केव्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय टू गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज द फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन आर्ट, particularly painting, and consists of 30 rock Buddhist cave monuments dating from approximately 2nd century BCE to about 480 to 650 CE। अगर सिंपली मैं ऐसे बोलूँ तो ये है कि अजंता केव जो कि है गवर्नमेंट के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है कि अजंता जो बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स है इंडियन आर्ट में, साथ ही साथ पेंटिंग, और ये जो है 30 रॉक कट यानी कि चट्टान को काटकर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट यानी कि बौद्धों का केव मॉन्यूमेंट बनाया गया, जो डेटेड है 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 480 या फिर 650 सी, यानी कि बौद्ध अजंता में हम 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 5th सेंचुरी, साथ ही साथ थोड़े बहुत हम 6th सेंचुरी के भी स्कल्पचर्स और पेंटिंग देख पाते हैं। बट मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि पद्म पानी जो है आपका, पद्म पानी अवलोकितेश्वरा जो है वो आपका 5th सेंचुरी का है, लेट 5th सेंचुरी का है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यह पेंटिंग, यानी कि पद्म पानी जो है आपका लेट 5th सेंचुरी यानी कि 477 भी कह सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पद्म पानी चित्रकला का डेट आपको, तो लेट 5th सेंचुरी अगर ऑप्शन में रहे तो वो लगाइएगा। फॉर एग्जांपल आपको 1st सेंचुरी दे दे, 3rd सेंचुरी दे दे, 5th दे दे और लेट 5th दे दे, तो लेट 5th सेंचुरी वाज द राइट आंसर। ओके, और जो पद्म पानी में आप लोग देखे होंगे कि एक उन्होंने हाथ में फ्लावर लिए हुए, एक फ्लावर है, तो वो फ्लावर जो है अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ब्लू कलर का है, ना कि वो वाइट है। बहुत लोग उसे गलती से वाइट लगा देते हैं, बट वाइट नहीं है, वो ब्लू कलर का फ्लावर है, और वो लोटस फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? तो लोटस फ्लावर है। तो
ये भी पूछा जाता है कि पद्म पानी के हाथ में जो कमल का फूल है वो किस कलर का है, तो याद रखिएगा ब्लू लोटस फ्लावर यानी कि नीला कमल, नील कमल, नील भी कह सकते हैं या फिर नीला कमल। और जो आपका है वो म्यूरल पेंटिंग है, क्या है, तो म्यूरल पेंटिंग है केव नंबर 1 में। और ये बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, किस चीज़ पे बेस्ड है, तो बौद्धों के स्क्रिप्चर्स पे पद्म पानी चित्रकला आधारित है। इसका थीम क्या है, तो थीम है स्टोरीज ऑफ जातका, यानी कि जातकों की जो कहानियाँ हैं उन पे पद्म पानी की स्टोरी आधारित है। और इसमें मेथड कौन सा यूज किया गया, तो टेम्परा मेथड यूज किया गया है। कौन सा म्यूरल भी है, तो म्यूरल में भी जैसे कि फ्रेस्को होता है, बहुत सारे होते हैं म्यूरल, किस टाइप के म्यूरल है, तो टेम्परा यूज किया गया है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है पद्म पानी का संस्कृत में मीन्स क्या है, तो पद्म पानी इन संस्कृत लिटरली मीन्स वन हु होल्ड्स दी लोटस, वन हु होल्ड्स दी लोटस, यानी कि जो लोटस को पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं। संस्कृत में पद्म पानी का मतलब यही है। तो अगर पूछ दिया जाए कि पद्म पानी को संस्कृत में क्या कहेंगे या पद्म पानी का संस्कृत में अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, वन हु होल्ड्स दी लोटस, या फिर कोई ऐसा जो कमल के फूल को पकड़े हुए हैं। फिर है फाउंडर ऑफ अजंता केव्स, या फिर डिस्कवरी बोल सकते हैं। तो ये जॉन स्मिथ के द्वारा खोजा गया है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस कि अजंता के केव को किसने फाउंड किया या डिस्कवर किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्मिथ। और कब किए हैं, तो 1819 में। दोनों चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। द पेंटिंग्स आर इन ड्राई फ्रेस्को, पेंटिंग जो भी हुए हैं वो ड्राई फ्रेस्को, जैसा कि आप लोग फ्रेस्को की 2 पद्धति जानते हैं, ड्राई एंड वेट। तो अजंता में ड्राई फ्रेस्को का यूज हुआ है, याद रखिएगा। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता वाघोड़ा नदी के किनारे स्थित है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अजंता किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा अजंता आप लोग का वाघोड़ा रिवर के किनारे स्थित है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये रहा वाघोड़ा। ओके, फिर है अजंता के भित्ति चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, पूछा जा सकता है, तो खनिज रंगों का प्रयोग किया गया, यानी कि मिनरल कलर्स का यूज किया गया है। और कौन कौन से कलर इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो सफ़ेद है, लाल है, पीला है, और भूरा रंग जो है ब्राउन कलर, उसके विभिन्न शेड्स को यूज किया गया, जैसे कि लाइट भूरा कह सकते हैं, डार्क ब्राउन कह सकते हैं, भूरा के बहुत सारे कलर को यूज किया गया है। उनके मोनोक्रोमेटिक ही, बट उनके डिफरेंट वेरिएशंस को यूज किए गए हैं। तो याद रखिएगा ये 4 कलर अजंता के भित्ति चित्र में ज़्यादातर यूज किए गए हैं, जैसे सफ़ेद है, लाल है, पीला है और भूरा है। और बता दूं कि नीला रंग बहुत बार पूछा जाता है कि नील रंग कैसे बनता है, या फिर लैपिस दे देगा एग्जाम्पल की लैपिस लाजुली कौन सा रंग है, नीला, पीला, हरा, काला, तो लैपिस लाजुली जो है आपका नीला कलर है, नील से बनता है लैपिस लाजुली। और नीला रंग जिसे हम लैपिस लाजुली कहते हैं, ये आपका लैपिस लाजुली, याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि लैपिस लाजुली से कौन सा कलर बनता है, तो नील रंग। या फिर नील रंग कैसे बनाया जाता है, तो लैपिस लाजुली से। और हरा जिसे सब्ज टेरावट के नाम से जाना जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सब्ज टेरावट जो है वो कौन से रंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में हरा, लाल, नीला, काला रह सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, खास करके केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और यूजीसी नेट में भी लैपिस लाजुली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा लैपिस लाजुली नीला, और हरा जिसे हम टेरावट, अगर शब्द ना भी याद रहे तो आप सिर्फ टेरावट भी रखिएगा याद तो चलेगा। टेरावट कलर जो है हरा रंग बनता है। और ये हरा रंग कैसे बनाया जाता, तो एक प्रकार का पत्थर उस समय पे प्राप्त होती थी, उस पत्थर से ये हरा रंग जो है निकाला जाता था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ पुस्तक की बातें करूँगी, क्योंकि जब भी आप केवीएस, डीएसएसबी किसी भी एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूजीसी नेट ही क्यों ना हो, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अजंता पे जिन्होंने जितनी भी बुक लिखी है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं यहाँ पे आप लोग के सामने रखी हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बुक्स है अजीत घोष। अजीत घोष
ये हैं आपके राइटर यानी ऑथर, और इस तरफ है आपका बुक का नाम। तो अजीत घोष ने अजंता म्यूरल्स लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया, अभी मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक सॉरी नॉट एनवीएस बट केवीएस या फिर नेट में पूछा गया था, नेट में या फिर केवीएस में पूछा गया था, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, क्योंकि मैं खुद आई थिंक नेट में ही पूछा गया होगा, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो ये क्वेश्चंस किया भी गया था। तो अजंता म्यूरल्स होगा आपका। फिर है ट्रेवल्स इन इंडिया, बुक का नाम है, और इसने युवांग चुवांग के द्वारा लिखा गया है। फिर है द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता, ये मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स के द्वारा लिखा गया है। और फिर है रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता, ये जेम्स बर्जेस के द्वारा लिखा गया है। और है पेंटिंग्स ऑफ द अजंता केव्स, ये जो है यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और न्यूयॉर्क के जो लोग थे उन्होंने कुछ रंगीन चित्रकारी किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा पेंटिंग्स ऑफ द अजंता केव्स किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो यूनेस्को के द्वारा। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों को जरूर याद कर लीजिएगा। ये ट्रेवल्स इन इंडिया नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट अजीत घोष वाला, मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स, जेम्स बर्जेस, ये तीनों जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम केव की बात कर लेंगे। तो अजंता में कुछ कुछ केव बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केव नंबर 16, केव नंबर 17, केव नंबर 26, केव नंबर 1, ये सब केव्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर केव्स भी इंपॉर्टेंट है, बस हर एग्जाम में आप केव नंबर 16, केव नंबर 17, 26 और 1 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 26 में खास करके जो महापरिनिर्वाण का इमेजेस है माड़ा विजय का, उससे एक क्वेश्चन रहता है जो कि स्कल्पचर्स है। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केव। तो यह एक चैत्य गुफा है, याद रखिएगा। और अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी, जब चैत्य और बिहार से आए तो आप लोग को मालूम होगा कि जो अजंता केव है उसमें कुछ केव जो है चैत्या हैं, कुछ क्या 5 केव जो हैं चैत्या हैं, और बाकी जितने बच रहे हैं 25 केव वो सारे विहारा हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि चैत्या का अर्थ क्या होता है। चैत्या का अर्थ क्या होता है, चैत्य हम किसे कहते हैं और विहारा किसे कहते हैं, इसे आप हमें कमेंट कीजिएगा। हिंदी में चैत्य होगा और हिंदी में बिहार होगा, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं इसलिए चैत्या हो गया और बिहार हो गया। तो कमेंट्स करके बताइए। और दूसरी चीज़ और आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि ये जो 5 केव हैं चैत्या की, वो कौन कौन से केव हैं, वो कौन से 5 केव हैं जो कि चैत्य से बिलोंग करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आप लोग को दी हूँ मैं, आई होप कि आप लोग सॉल्व करें। ये बहुत ईजी है, मैं अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। और एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो भी बना रही हूँ उसके बाद लास्ट में जब एग्ज़ाम आएगा, ये DSSB, KVS, NVS सारे एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म कि इसे याद कैसे किया जाए, याद कैसे रखा जाए, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं दूंगी वो एग्ज़ाम के थोड़ा और नज़दीक आने दीजिए। अभी हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो केव नंबर 9 जो है आपका, यह एक चैत्य गुफा है और ये 2nd सेंचुरी का है, और इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो अजंता गुफा है जो बौद्धों के लिए जाना जाता है, उसमें 2 संप्रदाय हैं, कौन से, हीनयान एंड महायान। तो कुछ केव जो हैं हीनयान से बिलोंग करते हैं और कुछ महायान से। तो ये मैं बाद में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी कौन से केव हीनयान हैं और कौन से महायान। फिर भी अगर कोई कमेंट करना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा केव हीनयान है और कौन सा केव महायान। फिर स्तूप पूजा गुफा का प्रसिद्ध चित्र है। तो केव नंबर 9 में जो है उसमें स्तूप पूजा केव का प्रसिद्ध चित्र है, और उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें चित्र में 16 व्यक्तियों का समूह यानी कि पुजारियों का एक दल स्तूप की ओर जाते हुए दर्शाया गया। नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जब हम देख रहे हैं अजंता तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्या पता लास्ट टाइम केव 9 से नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल वो पूछ दें, बट आशा बहुत कम है। नाउ वी आर मूविंग टू द केव नंबर 10। यह भी चैत्य गुफा है और ये आंध्र सातवाहन काल में ईसा प्रायः 200 वर्ष पूर्व बनाया गया था। तो अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। एक तो यहाँ पे महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा वाकाटका पीरियड आ जाएगा, सतवाहन, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पीरियड में ये काम हुआ है। तो ये सब हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर है आपका छादन जातका। तो छादन जातका जो है
केव नंबर 10 के पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट गुफा है। तो केव नंबर 10 में एक है छादन जातका और एक है साम जातका। छादंत यानी कि अगर इंग्लिश में हम सीधा समझे या हिंदी में तो हाथी। छादंत का मतलब होता है हाथी या फिर एलिफेंट। तो इसमें जो है घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न अंकित किया गया, यानी कि बहुत सारे हाथी हैं जिनको कि घने जंगल में जल क्रीड़ा में मग्न होते हुए दिखाया गया है। बोधि वृक्ष की उपासना हेतु राजा तथा उनका दल बाईं ओर चित्रित है। नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखिएगा कि केव नंबर 10 जो है छादन जातका है जो कि हाथी से रिलेटेड है, और साम जातका एक है। साम जातका जो है श्रवण कुमार की जो कहानी थी कि वो अपने माता पिता को टोकरी में लेके जा रहे थे, और जब वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने जाते हैं तो कोई हिरन का जो ये करता है तो वहाँ पे उनके तीर जो है माता पिता को लग जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो उनसे ही जो है साम जातका में जो है श्रवण कुमार की कहानी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन से, मतलब वही स्टोरी को यहाँ पे दर्शाया गया है सामा जातका में। तो सिंपल से याद रखिएगा, छादन दैट मीन्स एलिफेंट, और साम जातका है तो फिर श्रवण की कहानी को याद कीजिएगा। केव नंबर 16। केव नंबर 16 में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेजेस है, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करूँ आँख मूंद के हम केव नंबर 16 के बारे में, तो हमें एक ही चीज़ याद आता है और वो है आपका मरती राजकुमारी, यानी कि मरनोसन राजकुमारी, जिसे हम मरती राजकुमारी के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम बोलते हैं मरनासन राजकुमारी, या फिर हम बोलते हैं मरनासन राजकुमारी। और इंग्लिश में अगर हम बोले तो इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइंग प्रिंसेस। डाइंग प्रिंसेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये भी KVS, NVS, DSSB, इवन UGC नेट में भी पूछा गया है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस गुफा का निर्माण जो है केव 19 का, वो आपका 475 से 500 ईस्वी के मध्यकाल वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वड़ा देव ने तपोधन तापसों के निवास हेतु दान स्वरूप करवाया था। तो सिंपली याद रखिएगा कि केव नंबर 16 जो है वाकाटका पीरियड के टाइम पे हुआ था, ऐसे याद रखना है, ठीक है। वाकाटक जो पीरियड था उसके टाइम पे हुआ था, और कौन से राजा? हरिसेन राजा थे उस समय। उसके बाद जो मैं आप लोग को बताई हूँ कि केव नंबर 16 के जो इम्पोर्टेंट पिक्चर हैं वो है सुजाता का खीर, माया देवी का स्वप्न, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है केव नंबर 16 के, 17 के। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में केव नंबर 16 से फिर से लेके चलूँगी। अभी बस आप 2 केव याद कीजिए, केव नंबर 9, केव नंबर 10, और जो मैं आप लोग को दी हूँ कि जो बुक्स दी हूँ ये बुक्स को ज़रूर याद कर लीजिए। हो सकता है कि अजंता से अगर क्वेश्चंस ना पूछे तो अजंता के बुक से पूछ सकता है, बट ऐसा होगा नहीं कि अजंता से वो एक क्वेश्चंस ना पूछे, वो पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे वो जैसे भी पूछे, चाहे वो केव से पूछे, चाहे बुक से पूछे, कलर को लेके पूछे, या फिर कहाँ स्थित है, कौन से नदी के किनारे स्थित है, कौन से रंगों का प्रयोग किया गया। जैसे हमने बताया आपको कि अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है, तो ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि अजंता जो है किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, तो मैं आप लोग को जैसा बता चुकी हूँ जॉन स्मिथ के द्वारा 1819 में किया गया। और ये भी बता दूँ कि अजंता भी आपका यूनेस्को यानी कि जो भारत की 7 धरोहर है उसमें अजंता भी सम्मिलित है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, यानी कि यूनेस्को में। तो ये सब चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है कि यूनेस्को में कौन कौन से चीज़ शामिल है, तो यूनेस्को में आपका अजंता भी शामिल है। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो क्वेश्चंस की हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे।